आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में उसके मुतासरीन की तादाद 1,11,93,565 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,29,127 हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,11,93,565 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,29,127 हो गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 43,33,103 मरीज अस्पतालों खरांतीना मराकिज़ में ज़ेर इलाज और अपने अपने घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 58,836 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 63,31,335 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुमालिक है। मुल्क है जहां ना सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,32,101 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 28,90,588 हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 15,22,999 मरीज अस्पतालों खरांतीना मराकिज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 15,928 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 12,35,488 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस रोज़ बरोज़ शदीद शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 22,771 नए केसेस सामने आए हैं, जिसे मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 6,48,000 हो चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22,771 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,48,315 हो गई है। उसी मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस से 442 अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 18,655 हो गई है। उसी अरसे के दौरान 14,335 मरीज शिफायाब हुए हैं और अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 3,94,227 मरीज इस वायरस से सेहतमंद हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,35,433 फ़ाल केसेस मौजूद हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से रियासत महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,364 केसेस आए और 198 अमवात की तलात हैं। इसके साथ ही रियासत में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 1,92,990 है और मरने वालों की तादाद 8,376 हो गई है। रियासत में 1,04,687 अफराद इस वबा से शिफायाब हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। मुतासरीन की तादाद 1 लाख को अबूर कर चुकी है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4,329 केसेस से बढ़कर मजमूई तादाद 1,02,721 हो गई है और उसी अरसे में रियासत में 64 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,385 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में 58,378 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। कोरोना वायरस के मामले में तेलंगाना में शुरू हुए जब से इसमें कल सबसे ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत ने जो रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक 1,892 मामले कल दर्ज हुए, जिसमें से GHMC हुदूद में 1,658 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा रंगारेड्डी में 56, मेडचल में 44 और वरंगल रूरल में 41 मामले दर्ज हुए। 8 अफराद की वजह से मौत हो गई, अपनी जानों से हाथ धो बैठे और मरने वालों की कुल तादाद 283 हो गई है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज धम्म चक्र दिवस के मौके पर कहा है कि अवाम ज़िंदगी के मसाइब के हल के सिलसिले में भगवान बुद्ध की तकरीरें प्रवचन आज इतने ही मौजू हैं जितनी वो 2,500 साल पहले थीं। राष्ट्रपति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैनुल अक़वामी बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के धम्म चक्रा
दिवस की तकरीब से खिताब करते हुए मिस्टर कोविंद ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भगवान बुद्ध ने अपनी तकारीर में जिन इक़दार की बात की थी उसके मुताबिक चलना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को फ़ख्र है कि वह धम्म की जाए पैदाइश है। ये हिंदुस्तान से शुरू हुआ था और आसपास के ममालिक में फैल गया। यह वहाँ की नई ज़रख़ेज़ ज़मीन पर कुदरती तौर पर परवान चढ़ा और बाद में उसकी शाखें फूटने लगीं। सदर जमहूरियत हिंद ने कहा कि 2500 बरस कबल आज ही के दिन आषाढ़ पूर्णिमा को पहली बार इल्म के अल्फाज यानी वचन बोले गए। ज्ञान हासिल करने के बाद भगवान बुद्ध ने 5 हफ्ते किस हालत में गुजारे थे उसे बयान नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने हासिल हुए इल्म को दूसरों के साथ मुश्तरक करना शुरू किया। वाराणसी के करीब सरनाथ के एक बाग में उन्होंने अपने 5 शागिर्दों को धम्म की तालीम दी। ये लम्हा पूरी इंसानियत के लिए नाकाबिले फरामोश था। आषाढ़ पूर्णिमा को हिंदुस्तान में गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू और जैन अपने रूहानी गुरु की याद में उसे मनाते हैं। ये दिन किसी मफाद के बगैर इल्म की तलाश में मुसलसिल मसरूफ़ रहे हिंदुस्तान के लिए ना गैर मुनक़ता सिलसिला है। The ancient city in the eastern part of India that the Buddha taught the Dhamma to his 5 original disciples. It was a momentous occasion unparalleled in the history of humankind. That day is also known as Guru Purnima. Hindus and Jains also celebrate it as a mark of reverence for their spiritual teachers. This day is an unbroken link to India's eternal pursuit of wisdom without dogma. I am happy to host the Ashadh Purnima celebration in the Rashtrapati Bhavan as part of our civilizational journey for welfare of the universe since time immemorial. The video message by the Prime Minister of India seen by all of us just now reflects the eternal values and positive approach of India. I am delighted at the very enriching message from the President of Mongolia, His Excellency Khaltmagin Batulg, read out by His Excellency Mongolian Ambassador. I had the privilege to host the President of Mongolia as our honored guest in Rashtrapati Bhavan during his state visit in September last year. It was an occasion for us to deepen our civilizational friendship and to nourish our age-old Buddhist ties. Ladies and gentlemen, I am told that the International Buddhist Confederation, or IBC, with its presence in 36 countries, is holding the celebrations around the world. We, however, are in the midst of a virulent pandemic that has नायब सदर मिस्टर वेंकैया नायडू ने शनिचर के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुस्तान के वहदानियत के फ़लसफ़े से रोशनास कराया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इंसानी दोस्त इल्मी रिवायत के मुक़द्दस नुमाइंदे जिन्होंने हर इंसान में अलवहियत का दीदार किया, हर नौजवान नस्ल के लिए मिसाली रहे। स्वामी विवेकानंद की बरसी पर उनकी मुतासिर कुन शख्सियत और ख़यालात को सलाम करता हूँ, उन्होंने कहा। मिस्टर नायडू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मगरबी दुनिया को हिंदुस्तान के वहदानियत के फ़लसफ़े की संजीदगी से वाकिफ़ करवाया। हिंदुस्तान फ़लसफ़ा और रिवायात के ताल्लुक़ से आसान तज्जिए किया है। नायब सदर जमहूरियत ने कहा कि नौजवान से अपील करता हूं कि वह स्वामी विवेकानंद के ज़कीम अदब का मुताला करें और उनके फ़लसफ़े को अपनी ज़िंदगी में उतारें। टीआरएस की आलेर असम्बली हल्के की रुकन असम्बली वो गवर्नमेंट विप जी सुनीता कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी हैं। वो 2 दिन से मिजाज की नासाजी पर यशोदा अस्पताल से रुजू हुई। टेस्ट किए जाने पर कोरोना की मुस्बित अलामात पाई गईं। वो इस वक्त यशोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनके शौहर नलगुंडा डीसीसीबी चेयरमैन महेंद्र रेड्डी का भी टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट नहीं आई। सुनीता ने कहा कि कोरोना वायरस की पहले मरहले में शनाख्त होने की वजह से उनकी सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं है।
रियासत तेलंगाना में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों में खौफ व हिरास पैदा हो रहा है और कोविड-19 की जांच के लिए प्राइवेट लैब्स पहुंचने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। उसी के चलते हैदराबाद में विजय डायग्नोस्टिक सेंटर ने जुमला 3,726 लोगों के नमूनों की जांच की, जिसमें से 2,672 नमूनों की रिपोर्ट मुस्बित आई। इस वाहिद लैब में मुस्बित के केसेस की शरह 71.7% है। सरकारी अहदेदारों ने पाया कि इस लैब के नताइज दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने लैब को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। इसके अलावा अहदेदारों ने दोबारा नमूनों की जांच करने का फैसला किया। हिमायतनगर के रिहायशी भवानी एम का कहना है कि ये प्राइवेट लैब्स सिर्फ अस्पताल में लोगों को दाखिल करने और पैसा छीनने के लिए आजमाइशी नताइज को मुस्बित दिखा रही हैं। हुकूमत को इस मामले में संजीदगी से नोट लेना चाहिए, उन्होंने कहा। रियासत तेलंगाना और हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा और मरीजों को इलाज की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तशवीश का इजहार करते हुए हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि रियासत में मेडिकल सिस्टम फेल हो चुका है। रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों में लापरवाहियों की मंजरेआम पर आने के बाद भी किसी भी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मौके पर उन्होंने वजीर सेहत इटाला राजेंद्र से मुतालबा किया कि सरकारी दवाखानों में हो रही लापरवाही और बदउनवानियों को मंजरेआम पर लाया जाए या वजीर सेहत अपनी नाकामियों को कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। समीर वलीउल्लाह ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि पैसे वाले लोगों का इलाज के नाम पर खानगी दवाखानों में लाखों का बिल बनाया जा रहा है और गरीब अवाम को सरकारी दवाखानों में मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। लोग मर रहे हैं। हमारे केसीआर साहब जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक जियो पास किया था जिसमें उनके ऑर्डर्स थे कि हमारे हॉस्पिटल्स क्या अमाउंट चार्ज करें पेशेंट को एडमिट करने के बाद। क्या कोई हॉस्पिटल आज ये फॉलो कर रहा है? लोगों के बिल 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कैसे आ रहे हैं जब कोई कोरोना का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है आपके पास। जब आप नॉर्मल मेडिकेशन दे रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, तो आपका बिल 15 लाख, 20 लाख कैसा आ रहा? और 15 लाख 20 लाख रुपए बिल आने के बाद जब ये गवर्नमेंट को कंप्लेन करें तो क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है? क्या किसी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया या उनके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाई है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों गवर्नमेंट इसके ऊपर खामोश है? क्यों गवर्नमेंट लोगों को मरते हुए देखना चाह रही? क्यों गवर्नमेंट के पास आज अपनी आवाम की, तेलंगाना की आवाम की जिंदगियों की अहमियत क्यों खत्म हो गई? क्यों लोग मर रहे हैं और ये गवर्नमेंट खामोश होकर देख रही है? गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेप्स उठा रही? आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसके अंदर 2 पेशेंट गांधी हॉस्पिटल के लिफ्ट के पास पीपीई किट्स पहन के पड़े हुए हैं। लोग उनके बाजू से आ रहे जा रहे हैं मगर कोई उनको पुरसाने हाल वाला नहीं है, कोई उनको पलट के देख रहा नहीं। वो लोग इस कंडीशन में है कि वो लोग ना उठ सक रहे, ना चल सक रहे, ना लिफ्ट के अंदर जा सक रहे, मगर उनको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों ऐसा? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस है ये? क्या कर रही गवर्नमेंट? आप इसके ऊपर क्या इंक्वायरी कर रहे? गांधी में आपका पेशेंट जा रहा, आप डेड बॉडी हैंड ओवर कर रहे। कहीं डेड बॉडीज तो आपके मिसप्लेस हो जा रहे हैं, कहीं लोग मर जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता है, आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो आदमी कब मरा। एक महीने के बाद पता चल रहा कि अरे ने वो आदमी तो मर गया था। आप इसकी बॉडी उसको दे दे रहे, उसकी बॉडी इसको दे दे रहे। आखिर ये हो रहा क्या आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर? कोई इसकी इंक्वायरी हो रही? कोई इसके ऊपर इंक्वायरी करके आप कोई एक्शन लिए? मेरा डिमांड है हमारे इटाला राजेंद्र साहब से और तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब से, केटीआर साहब से कि आप इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लीजिए और इस पे इंक्वायरी बिठाइए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर इमीडिएट एक्शन लीजिए और अब बिल्स को जियो के हिसाब से कंट्रोल में लाइए, वरना ये आवाम मर रही। ये आवाम जिस अंदाज में आज बीमार है और जिस अंदाज में लोग मर रहे हैं, ये आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप आवाम के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको आवाम के लिए ये इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा डिमांड है अगर इटाला राजेंद्र साहब इस सिचुएशन को नहीं संभाल सकते तो इमीडिएट आप रिज़ाइन करिए
और तेलंगाना हुकूमत मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए, डिक्लेयर करके इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं एडमिट कर रहा, कोई हॉस्पिटल यहाँ तक कि ऑक्सीजन का सपोर्ट तक नहीं दे रहा पेशेंट को लेके जाने के बाद, जब तक पैसे नहीं भर रहे हैं, इमरजेंसी में भी नहीं ले रहे हैं। अब आवाम कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इतना बुरा हाल है, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जाने को डर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसे एक्सॉर्ट कर रहे हैं। क्या होगा, क्या करेंगे? आप इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए और इसका जवाब दीजिए। शुक्रिया। हुकूमत तेलंगाना कोविड-19 के इलाज के बुलंद बांग दावे कर रही है और बताया जा रहा है कि गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन और महफूज दवाखाना है। यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी नहीं हैं। और ख़ास बात यह है कि इतनी बेहतरीन सहूलियात होने के बावजूद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और उनके अफराद ख़ानदान और TRS के अरकान असम्बली किसी ने भी सरकारी दवाखाने में अपना इलाज नहीं करवाया है। जितने मरीज़ इस दवाखाने से बाहर आ रहे हैं उन्होंने यहाँ के अमले और गंदगी और लापरवाही की शिकायत की है। हो सकता है आपको ये महसूस हो कि हम कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखकर खुद ही फैसला कीजिए, जिसमें 2 मरीज़ फर्श पर बैठे हुए हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। ये वीडियो गांधी अस्पताल के अमले और हुकूमत की लापरवाही की जीती जागती तस्वीर है। इसमें खातून बता रही है कि उसको 15-20 दिन से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वो हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखती हैं। हैदराबाद सिटी के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने आला तरीन सलाहियत रखने वाले 57 ट्रैफिक पुलिस अफसरान को सर्टिफिकेट और मेमेंटो से नवाजा। बाद में ऐवान से खिताब करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि हम अपने हैदराबाद शहरियों में कोरोना के मामले में बहुत महफूज हैं। आम तौर पर मौसम की तब्दीली के दौरान सबको बुखार और नज़ला होता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की वजह से अमवात की तादाद बहुत कम है। अभी तक 65 पुलिस अफसरान को सेहतियाब होकर वो दोबारा ड्यूटी पर शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम 4 बार गर्म पानी पीते रहें और नमक के पानी से गरारा करें। किसी भी सूरत में आपको कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू नोशी से परहेज़ करना चाहिए। जब आप कुछ करने में मसरूफ़ रहते हैं तो आपके जहन में कोई कोरोना खौफ नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज सारी रियासत में डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस एहतजाज और धरना कर रही है। उन्होंने पीर 6 जुलाई को सारी रियासत में बरकी चार्जेस में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कायदीन वर्कर्स और बरकी दफातर के रूबरू धरना और एहतजाज करेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन से आवाम तबाह और परेशान हैं। ऐसे वक्त हुकूमत का आवाम को लूटना इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि बतौर इजहार नाराज़गी गाड़ियों पर सियाह परचम लहराएं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सफ़ेद राशन कार्ड दहिंदगान को बरक़ी के चार्जेस मुकम्मल माफ़ करे जाएं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस को काबू में लाने में नाकाम हो चुकी है। केनाल को ब्रीच हो गया और वो पानी उस नजदीक गांव में जाके उनकी पूरी एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके घरों में पानी बड़ी सी बाढ़ आ गई। हम ये पूछना चाहते हैं केसीआर साहब से, अगर आपके फार्म हाउस के बगल में जा रहा केनाल भी आप ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, अब इस राज्य में आप किस तरह इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ठीक से कंस्ट्रक्ट होंगे? आप लोगों को विश्वास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक लूट चल रहा है। फिर और भी हम जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस केनाल का कुछ 400 करोड़ की वर्क जो कांग्रेस से उन्होंने इलीगली टीआरएस में ले लिए, थाने एमएलए उपेंद्र रेड्डी और टीआरएस एमएलसी खन्ने प्रभाकर को ये वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया। मत माने ये पूरी राज्य की डिकॉइटी हो रही है। अपनी मर्जी से टेंडर, अपनी मर्जी से सब कॉन्ट्रैक्ट, अपनी मर्जी से रेट, और इसके अनेक उदाहरण में दिया हूं। हम केसीआर साहब से डिमांड करते हैं कि ऐसे लो क्वालिटी वर्क्स आप कर रहे हैं, पूरी मिशन भगीरथ और इरिगेशन वर्क्स के साथ इस राष्ट्र की जो राजनीति है उसको आपने बर्बाद कर दिया। ये गलत बात है। ये हम तेलंगाना आवाम को देना चाहते हैं। धन्यवाद।
तेलंगाना वो पहली रियासत बन जाएगी जो BBV 152 कोविड वैक्सीन के इंसानी क्लिनिकल ट्रायल्स की कामयाबी के साथ मुकम्मल करेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से तैयार किया गया कोविड-19 वैक्सीन निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक इंसानी क्लिनिकल ट्रायल के लिए मुंतखब किया गया। निम्स के अलावा ICMR ने वैक्सीन के इंसानी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मुल्क में सेहत के दीगर 12 इदारों का इंतखाब भी किया है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल का भी इंतखाब किया गया है, जहां पर BBV 152 कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स साइट के तौर पर मुंतखब किया गया है। तेलंगाना में एक मुकम्मल तौर पर लैस कबायली यूनिवर्सिटी जिसको मरकजी हुकूमत की 800 करोड़ की इमदाद होगी बनाई जाएगी। यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट 2014 से लटका हुआ था। उस वक्त AP स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वक्त उसका वादा किया गया था, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर से दरख्वास्त की कि वो ज़िले मुल्क में वाक़ अपने आर्जी कैंपस में कबायली यूनिवर्सिटी का तालीमी साल शुरू करे। अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में 300 एकड़ में एक मुकम्मल तौर पर लेस यूनिवर्सिटी आने वाली है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट की अराजियात पर नाजायज़ कब्जा करने पर हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। कंटोनमेंट की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर KCR खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के साथ मिलकर उन्होंने कंटोनमेंट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट को 10 करोड़ का फंड फराहम किया जाएगा ताकि पीने के पानी की किल्लत को दूर कर सके। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड के अरकान अवाम के दरमियान रहकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि कंटोनमेंट के रेवेन्यू में इजाफे के लिए इक़दाम करें। तेलंगाना में कोरोना वायरस उरूज पर पहुंच चुका है। इस वायरस से शहरी सरकारी मुलाजिमीन, डॉक्टर्स, पुलिस भी परेशान हैं। कोरोना के इंसदाद के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसके फैलाव में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की सरकारी क़ियामगाह प्रगति भवन भी अब इससे नहीं बच सकी। वो वायरस के घेरे में आ चुकी है। अभी तक 30 अमले के अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। एहतियाती तरीक़ेकार के बावजूद वायरस प्रगति भवन में दाखिल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के आला अहदेदार, ड्राइवर भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का बयान तक ना आ सका। प्रगति भवन पर ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस के जवान, अहदेदार भी परेशान हैं। चीफ मिनिस्टर की क़ियामगाह पर कोरोना के असर से तेलंगाना पहली रियासत है जहाँ चीफ मिनिस्टर का क़ियामगाह मुतासिर हुई है। हैदराबाद में डोर डिलीवरी सर्विस में एक नया रुझान नज़र आ रहा है। मरने वालों के लिए तदफीन के सामान फरोख्त करने वाली दुकानों ने तदफीन के लिए दरकार अशिया की फराहमी के लिए डोर डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। इस दुनिया से रुखसत होने वाले शख्स के अहले खाना की तरफ से कफन शॉप्स पर फ़ोन कॉल्स करने पर कफन दुकान के मालिकिन की जानिब से तकरीबन 13 पीस पर मुश्तमिल एक जनाजे का सेट घर पर फराहम किया जा रहा है। कफन की दुकान से वाबस्ता अंजुमन का कहना है कि हमने फ़ैसला इन वाक़यात के बाद किया जिसमें कोविड-19 मुतासरा फैमिली जानबूझकर जनाजे की अशिया ख़रीदने घर से निकले थे। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि मरने वाला शख्स कोविड-19 से मुतासिर था। वायरस से बचने के लिए हमने डोर डिलीवरी सर्विस शुरू की है। शालीबंडा में अंजुमन फैज़ल मुस्लिमीन जो कफन शॉप चलाते हैं, मौलम सैयद बिन उमर अल कसेरी ने कहा कि दुकान 24 घंटे खुली रहती है और ये शहर की कदीम दुकानों में से एक है। लॉकडाउन की वजह से आखिरी रसूमात के दौरान इस्तेमाल होने वाले दरकार अशिया की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सफ़ेद सूती कपड़ा, गुलाबी पानी, संदल का पाउडर के अलावा मज़ीद 10 अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। काला पत्थर में वाक़ अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन के उमेर बिन मोहम्मद ने बताया कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो कीमतें मज़ीद इजाफा हो सकता है। तदफीन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया का एक मुकम्मल सेट जो तकरीबन 2500 रुपये से शुरू होकर 8000 रुपये तक है। शहर में जनाजे का सामान फ़रोख्त करने वाले 20 के करीब दुकानें हैं। मैयत को गुस्ल देने वाले गस्साल एहतियाती तौर पर अपनी हिफाजत के लिए मरने वालों के अफराद ख़ानदान से PPE किट की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं और तजहीज़ व तकफीन से कबल मौत की वजह दरियाफ्त करते हुए इस खिदमात के लिए 600 रुपये वसूल किए जाते थे। मौजूदा हालत के पेश नज़र 1000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं।
रियासत तेलंगाना ज़िले कामारेड्डी भिकनूर मंडल के मोजे जंगमपल्ली में कोरोना के शुबे में मां बेटे को गांव वालों ने दाखिल होने से रोक दिया। इन दोनों को गांव के मुजाफात में वाक़ एक स्कूल में रहने का हुक्म दिया गया। सुधा नामी खातून की बेटी की जचगी हुई थी, जिसके बाद जच्चा और बच्चा के कोरोना से मुतासिर होने का पता चला। खातून अपने बेटे राकेश के हमरा बेटी के पास गई हुई थी। उसी बात को लेकर माँ बेटे पर कोरोना से मुतासिर होने का शुबा करते हुए उन्हें गांव में दाखिल होने से रोक दिया गया। पिछले 3 दिनों से माँ बेटा गांव के बस स्टैंड में हैं। उन्होंने सेल्फी वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। माँ बेटे का कहना है कि वो होम क्वारंटाइन में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव वाले मानने से इनकार कर रहे हैं। खुफल शिकनी के जरिए सरखा करने वाले आदि सारिक को मादापुर SOT टीम और KPHB पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 70 लाख रुपए का मसरूखा माल जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साला बसवा राजू प्रकाश, जो शाहाना ज़िंदगी गुजारने के लिए सरखों की वारदातें अंजाम देता था, इसके खिलाफ साइबराबाद और रच्चाकंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद में सरखे के 18 केसेस हैं। इसके अलावा इसने तमिलनाडु में भी सरखे की वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। 18 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు। సైబరాబాద్లో 6, రాచకొండలో 7, సంగారెడ్డిలో 3, పసూరు అంటే కృష్ణగిరి డిస్టిక్ తమిళనాడులో 2 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు। ఈయనే మోడస్ ఆపరండి ఏమంటే ఈయన మార్నింగ్ అంతా అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న ఏరియాలో, రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉన్న ఏరియాలో, కాలనీస్లో తిరిగేవాడు। అక్కడ లాక్డ్ హౌసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావు తాళం వేసిన ఇల్లు చూసుకొని రాత్రి ఆ ఇల్లు దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ ఈ క్రోబార్ దగ్గర ఇది యూజ్ చేసుకుని ఆయన ఆఫెన్స్ చేసి चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने सेल फोन्स की गुमशुदगी की शिकायत वसूल होने पर कार्रवाई करते हुए गुमशुदा मोबाइल फोन्स का पता लगाया और 2 फोन्स हासिल करते हुए मालिकीन के हवाले कर दिया। चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर R भास्कर ने बताया कि पुलिस ने टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सेल फोन्स का पता चलाया। इस सिलसिले में खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस अहदेदारों की खिदमात की सतैश की गई है। सर आज जो हम लोग 2 महीने से मई जून में जो सेलफोन्स लास्ट हुए उनका जो ट्रैकिंग लगा के आज 10 फ़ोन रिकवरी करे। सर पूरे जो ओनर्स को है उनके IMEI नंबर पे उनका ट्रेस करके उनको हैंड ओवर करे। इसमें DI वर्मा साहब का और क्राइम टीम का बहुत हाथ है। ये लोग 2 महीने से जो भी है लास्ट जो मोबाइल है उसको रिकवरी करने में, ट्रैक करने में बहुत मेहनत करे। आज जो पब्लिक को पूरे हैंड ओवर कर दिए सेलफोन्स और उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लिया। मूसापेट फिलिंग स्टेशन पर पानी भरने के दौरान ड्राइवर पानी के टैंकर में पाँव धोने की वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर और टैंकर के मालिक के खिलाफ कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। HMW SSB ने कहा कि बदकिस्मती का वाक़या जुमेरात को पेश आया और उसने यकीन दहानी कराई कि इस तरह के वाक़यात को दोहराया नहीं जाएगा और पीने का साफ़ पानी अपने तमाम सार्फिन को फराहम किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क़ानूनी तौर पर स्मगलिंग किए गए 32 किलो सोने को कस्टम्स हुक्काम ने जब्त कर लिया। वंदे भारत मिशन के तहत मुत्तहिदा अरब इमारत और सऊदी अरब से आज 14 मुसाफिर खुसूसी तैयारी के जरिए जयपुर पहुंचे। इनके पास से 31.99 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी लागत 15 करोड़ 67 लाख रुपए बताई गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख के मुहिब्बे वतन अवाम चीनी फौजियों की दरअंदाजी के बारे में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और हुकूमत को उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया तो मुल्क को उसके भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि ट्वीट किया कि मुहिब्बे वतन लद्दाख के लोग चीनी दरअंदाजियों के खिलाफ मुस्तकिल तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं। वो चीख चीख कर इसके बारे में इंतबाह दे रहे हैं।
मिस्टर गांधी ने कहा कि हुकूमत को उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और उसे देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बात को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ेगा। हिंदुस्तान की सलामती के लिए बराह करम उनकी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया, इसके मुताबिक कई लद्दाखियों ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तानी इलाके में दरारंदाजी की है। गौरतलब है कि लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से तातुल चल रहा है। गुज़िश्ता जून की शब दोनों मुल्कों ने 15-16 की फ़ौजी के दरमियान तसादुम हो गया था। इस पर पुरतशद्दुद तसादुम में 20 हिंदुस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए थे। इस तसादुम में चीन को दूना नुकसान होने की खबर है। कानपुर इनकाउंटर केस के मरकजी मुलजिम विकास दुबे का घर जिले इंतजामिया मस्मार कर रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कानपुर के बिकारो वाक़े विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए इसके घर गई थी, तो दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें 8 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। इसके बाद से पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। यूपी पुलिस गुज़िश्ता 24 घंटों से लगातार मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में जगह जगह छापे कर रही है। ज़रा के मुताबिक विकास दुबे की इनकाउंटर के दौरान कुछ पुलिस वालों से बातचीत हुई। उसके सबूत विकास दुबे की कॉल डिटेल से मिली हैं। विकास दुबे की मां सरला देवी ने अपने बेटे के हवाले से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विकास दुबे को गोली मार दे। सरला देवी ने विकास को सलाह देते हुए कहा कि उसने बहुत बुरा काम किया है, वो पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार करे। सरला देवी ने मजीद कहा है कि विकास ने उनके ख़ानदान को शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने कहा, मैंने 4 महीने से उससे मुलाकात नहीं की है। मैं लखनऊ में अपने छोटे बेटे के साथ रह रही हूँ। हमें इसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम सब इसकी वजह से शर्मिंदा हैं, उन्होंने कहा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।